ट्रंप की पहल, यूक्रेन की आस। रूस की शर्तें, बातचीत पास। युद्ध समझौता, अगला कदम खास। क्या वाकई ही दुनिया की सबसे खतरनाक जंग अब अपने आखिरी मोड़ पर है? क्या मारे लागो की उस मुलाकात में सिर्फ हाथ मिलाए गए या इतिहास की दिशा बदल दी गई? जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वी आर वेरी क्लोज, तो क्या ये शांति का संकेत है या सिर्फ कूटनीति की भाषा? लाखों लाशों के बाद तबाह शहरों के मलबे पर खड़ी दुनिया आज एक सवाल पूछ रही है कि क्या रूस और यूक्रेन अब बंदूकें रखेंगे या उम्मीद अभी भी एक और बयान बनकर रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या व्लादिमीर पुतिन सच में शांति चाहते हैं? जिस वक्त फ्लोरिडा में मीटिंग हो रही थी, उसी वक्त यूक्रेन पर मिसाइलें बरस रही थी, ड्रोन उड़ रहे थे, शहर जल रहे थे। तो क्या ये बातचीत शांति की पटकथा है या जंग का एक नया अध्याय? जब ट्रंप कहते हैं कि पुतिन भी युद्ध नहीं चाहते, तो क्या दुनिया इस दावे पर भरोसा करे या इतिहास हमें सावधान कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रांशी और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। दुनिया की सबसे खूनी जंगों में गिने जाने वाली रूस यूक्रेन जंग को लेकर आज एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दी है। वो उम्मीद जो बीते कई सालों से मिसाइलों के धुएं में दब गई थी, जो लाखों लाशों के शोर में कहीं खो गई थी। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित मारे लागो में हुई एक मुलाकात से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में हलचल मच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आमने सामने बैठे और ट्रंप ने वही कहा जो पूरी दुनिया सुनना चाहती थी। वी मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, वी आर वेरी क्लोज। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये वो मुलाकात थी जहां जंग और शांति आमने सामने खड़ी दिखी। मारे लागो के बाहर कैमरों के सामने खड़े डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए सीधे शब्दों में कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों अब डील चाहते हैं। ट्रंप का दावा था कि इस बार उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीयत पर भरोसा है और उन्होंने साफ कहा, यस आई डू बिलीव प्रेसिडेंट पुतिन इज सीरियस अबाउट पीस दिस टाइम। आई थिंक दे बोथ आर। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब यूक्रेन की जमीन पर हालात बद से बदतर बने हुए हैं। हर दिन ड्रोन हमले, मिसाइलें स्ट्राइक, तबाह होता इंफ्रास्ट्रक्चर और मारे जाते आम नागरिक। ट्रंप ने इस युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे घातक जंग करार दिया और कहा कि उन्होंने 8 युद्ध खत्म कराए हैं, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष सबसे मुश्किल है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर डील नहीं हुई तो जंग लंबी चलेगी और लाखों और लोग मारे जाएंगे और ये नहीं होना चाहिए। और इस अहम मीटिंग से कुछ ही घंटे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से लंबी और विस्तृत फोन बातचीत की थी। इस बातचीत में ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ ट्रंप से होने वाली मुलाकात की तैयारियों पर चर्चा की, बल्कि फ्रंटलाइन की सच्चाई भी सामने रखी। रूसी हमलों की तीव्रता, आम नागरिकों पर असर और यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को हो रहा भारी नुकसान की पूरी जानकारी भी दी। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने यूरोपीय साझेदारों से हुए सभी संपर्क को, फ्रंट लाइन की स्थिति और रूसी हमलों के परिणामों की जानकारी साझा की है। साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है कि यूक्रेन इस बैठक में सिर्फ भावनाओं के साथ नहीं, बल्कि ठोस राजनीति और तैयार शांति फ्रेमवर्क के साथ पहुंचा था। वहीं मारे लागो में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक में सिर्फ ट्रंप और ज़ेलेंस्की ही नहीं थे, बल्कि अमेरिकी सत्ता का पूरा ताकतवर चेहरा मौजूद था। ट्रंप के साथ विदेशी दूत स्टीव विटकॉफ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन, व्हाइट हाउस की रणनीतिक टीम, चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स और यहाँ तक कि जेरेड कुशनर भी शामिल थे। ये अपने आप में इस बात का संकेत था कि अमेरिका इस बातचीत को बेहद गंभीरता से ले रहा है। आपको बता दें कि बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वी हैड अ टेरिफिक मीटिंग, वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स।
ट्रंप ने खुलासा किया कि उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से 2 घंटे से ज्यादा लंबी फोन पर बातचीत हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच समाधान अब बहुत करीब है। बिल्कुल, ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने यूरोपीय नेताओं से बातचीत की है और इस युद्ध को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनती दिख रही है। उनके शब्दों में वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस ऑन एंडिंग दैट वॉर। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक पश्चिमी देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मीटिंग के बाद सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी विषयों पर गहन चर्चा हुई और हाल के हफ्तों में अमेरिका और यूक्रेनी टीमों के बीच उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक 20 पॉइंट पीस प्लान पर लगभग 90% सहमति बन चुकी है। ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि सैन्य पहलुओं पर 100% सहमति है और सुरक्षा गारंटीज पर भी लगभग सहमति बन चुकी है। अमेरिका यूक्रेन और अमेरिका यूरोप यूक्रेन सुरक्षा ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रोस्पेरिटी प्लान को भी फाइनल स्टेज में बताया गया है, जो युद्ध के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण की दिशा तय करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने डोनबास को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने माना है कि ये मुद्दा अभी पूरी तरीके से सुलझा नहीं है, लेकिन समाधान के बेहद करीब है। ट्रंप ने कहा कि डोनबास बेहद कठिन मुद्दा है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि इसका हल जरूर निकलेगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अगर चीजें नहीं हुई तो लड़ाई जारी रहेगी और लोग मरते रहेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ना ज़ेलेंस्की ऐसा चाहते हैं, ना अमेरिका और ना ही पुतिन। ये बयान अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि पहली बार ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि पुतिन भी इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने यूक्रेन के लिए अपने समर्थक को अटूट बताया। डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से कहा गया कि ब्रिटेन न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। वहीं यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्जुला वॉन डेरा लेयन और एंटोनिया कोस्टा ने भी ये दोहराया कि यूरोप का समर्थन यूक्रेन के साथ बना रहेगा। लेकिन इस पूरी कूटनीतिक गतिविधि के बीच जमीनी हकीकत बेहद डरावनी बनी हुई है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में रूस ने 2100 से ज्यादा ड्रोन, 800 गाइडेड एरियल बम और 94 मिसाइलें दागी। इन हमलों का निशाना बने आम नागरिक, ऊर्जा संयंत्र और अहम ढांचे। ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन की इमरजेंसी और ऊर्जा टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं ताकि हालात को संभाला जा सके। अब आप समझ रहे होंगे कि वहां के हालात कैसे हैं। उन्होंने साफ किया कि आने वाले दिन निर्णायक साबित हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समर्थक और रूस पर बनाए जाने वाले दबाव पर निर्भर करता है। बिल्कुल, हालांकि क्रेमलिन का रुख थोड़ा अलग है। रूस की ओर से ये कहा गया कि सिर्फ सीज फायर से युद्ध खत्म नहीं होगा और इससे संघर्ष लंबा खिंच सकता है। यानी बातचीत चल रही है, लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं है। मारे-लागो में जो हुआ वो सिर्फ एक बैठक नहीं थी, ये उस युद्ध की कहानी का एक नया मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को 2 ध्रुवों में बांट दिया है। सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ही इतिहास रच पाएंगे? क्या रूस और यूक्रेन अब उस बिंदु पर पहुंच सकेंगे जहां से वापसी संभव नहीं? फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं ट्रंप और पुतिन की अगली बातचीत पर, क्योंकि अगर यहाँ बात बनी तो सिर्फ यूक्रेन नहीं, पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी। हालांकि ये युद्ध कब रुकेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन इस मीटिंग को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।